10th का मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। तो इसमें ट्रायंगल पोर्शन चल रहा है, शुरू में ही बतलाए हैं। 10th का ज्योमेट्री 2 पार्ट में बटा है। पहला ट्रायंगल यानी त्रिभुज पर आधारित है, दूसरा सर्किल। तो सर्किल थोड़ा छोटा है, ट्रायंगल लंबा चैप्टर है। तो पार्ट 25 में प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद थ्योरम है अगले पार्ट में। तो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन 2 में आकृति 6.35 यानी इस आकृति में, इस आकृति को हम यहाँ भी बना लिए हैं, तो यहीं पर ध्यान दो। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC यानी दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC इस आकृति में समरूप है त्रिभुज OBA, यानी ये समरूप त्रिभुज OBA ये दिया हुआ है, जिसमें कोण BOC 125 डिग्री, कोण BOC इस आकृति में 2 त्रिभुज दिखाई देता है ना। इसमें दिया है त्रिभुज ODC। तो चलो इसको हम रंग दिए। ये रंगीन त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, यानी ODC ये समरूप है त्रिभुज OBA ये दोनों समरूप है। तो जिसमें दिया हुआ है कोण BOC 125 डिग्री, ये कोण इस दोनों त्रिभुज में नहीं है। दूसरा दिया है कोण CDO 70 डिग्री, CDO यानी ये कोण 70 डिग्री। तो ज्ञात करना है कोण DOC यानी DOC, इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोण अल्फा है। तो ये अल्फा कोण ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण DOC बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है। यानी इसको मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा का मान निकालना है। फिर दिया है कोण DCO, तो DCO यानी ये कोण निकालना है। इसको चलो थीटा मान लेते हैं, यानी दूसरा कोण ज्ञात करना है DCO, इसको थीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और थीटा ज्ञात करना है। तीसरा दिया है कोण OAB यानी ये कोण ज्ञात करना है, इसको डेल्टा मान लेते हैं। तो OAB इसको डेल्टा मान लिए। तो कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है तू लोग समझा। इसके बाद दिया हुआ क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज DOC और OAB ये दोनों समरूप है। तुम लोगों को इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, इस ढंग की बात रहे, जब 2 त्रिभुज समरूप रहे तो इसमें कैसे कैसे कोण बराबर करेंगे। क्योंकि 2 त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब पहला त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के क्रम से तीनों कोण के बराबर हो। इसे समरूपता का सिद्धांत AAA कहते हैं। दूसरा कंडीशन है, फिर तीसरा कंडीशन है। तो 3 कंडीशन, ये 3 थ्योरम इस पर पढ़ चुके हो। तो समरूपता का तीनों सिद्धांत बतला दिए हैं पीछे पार्ट में। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, ये तुम लोगों को बतलाए थे। जैसे त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, तो इसका मतलब है कोण O बराबर कोण
ओ होगा, ये संभव है। तो यहाँ पर कोण ओ बन रहा है, इधर से ये बन रहा है, ओ बिंदु पर बन रहा है ना जी दोनों त्रिभुज में। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। वैसे भी थ्योरम है, जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण अर्थात सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इसके अनुसार भी बराबर हो जाएगा, चूँकि दिया हुआ है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसमें समान कोण यानी संगत कोण कैसे मिलाएंगे? तो ये तीन बिंदु जो है, तीन शीर्ष है, ओ शीर्ष, ओ डी शीर्ष, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोण बनता है। अगर मान लो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इसमें शीर्ष कोण यानी शीर्ष बिंदु जहाँ कोण बने, ये बिंदु P यहाँ पर कोण बनता है, इसको कहेंगे शीर्ष P या शीर्ष कोण P। कोण बनता है तो शीर्ष का मतलब सबसे ऊपरी भाग। देखो ये सबसे ऊपरी भाग है ना, इधर से देखोगे तो ये सबसे ऊपरी भाग बुझाएगा। तो यहाँ कोण बनता है तो शीर्ष R कहेंगे या शीर्ष कोण R। यहाँ भी कोण बनता है तो इसको कहेंगे, इधर से देखोगे तो ये सबसे ऊंचा, ऐसे घुमा देंगे तो ये Q सबसे ऊंचा लगेगा। तो यहाँ शीर्ष त्रिभुज में शीर्ष उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पर कोण बनता है। इतना भी याद रखेगा तो चल जाएगा काम। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, यानी तीन ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर कोण का निर्माण होता है। तो ये अगर दिया रहे त्रिभुज ओ डी सी, तो पहला शीर्ष ओ बी ए में, तो कोण ओ बराबर कोण ओ, तो ओ डी सी का कोण ओ कौन सा हुआ? तो ओ डी सी। अगर इसको हम लोग ढक देते हैं तो देखो कोण ओ डी सी का कोण ओ ये हुआ अल्फा, तो इसका अर्थ है डी ओ सी या सी ओ डी बराबर अल्फा। तो कोण ओ बराबर कोण ओ, यानी इसमें हो गया तुमको ओ कोण डी ओ सी। तो डी ओ सी बराबर कोण ओ, तो किस त्रिभुज में? ओ बी ए में। तो इसको ढक दो, ओ बी ए में कोण ओ यहाँ बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इस कोण को कोण ए बी ओ बी या बी ओ ए जो लिखो। तो चलो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये दोनों समान होगा तो अल्फा। दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण समान होता है। तो पहले त्रिभुज का पहला कोण, दूसरे त्रिभुज का पहला कोण दोनों बराबर हो गया, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके बाद दूसरा शीर्ष कोण दूसरे शीर्ष कोण के बराबर, यानी कोण D बराबर कोण B। तो कोण D तो ये है, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण D बराबर कोण B। तो कोण D को लिखेंगे ओ कोण ओ डी सी या कोण सी डी ओ। तो कोण सी डी ओ बराबर होगा कोण D बराबर कोण D बराबर कोण B, D बराबर B। तो इसमें B कोण कौन है? ये है। इस कोण को क्या लिखेंगे? कोण ए बी ओ या ओ बी ए। तो चलो लिखते हैं ए बी ओ। तो कोण D 70 डिग्री है बराबर कोण B, इसका मतलब ये भी 70 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद तीसरा शीर्ष तीसरे शीर्ष कोण के बराबर, तो कोण C बराबर कोण A। तो कोण C इस बिंदु पर थीटा कोण बनता है, इसको कैसे लिखेंगे? कोण ओ सी डी या कोण डी सी ओ।
तो कोण DCO ये है थीटा। तो इसका मतलब C बराबर A, तो यह कोण भी ये है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा कारण समझ गया? तो चूंकि दो त्रिभुज समरूप हैं, ये दिया हुआ है, तो समरूपता के आधार पर हम लोग कोण को पहले छांटेंगे। जब ये कोण छट गया तो दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इस आधार पर संगत भुजा का समान अनुपात निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा? तो इसको समझ गया तू लोग? अब ये कोण जैसे DCO बराबर A यानी OAB बराबर थीटा। ये CDO 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, यानी ये कोण 70 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, ये थीटा, ये अल्फा। बोलो इतनी बात कोई चित्र में ही लिख दिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो चित्र में समझ गया ना? जो दिया हुआ है इसके आधार पर अभी तक हम लोग ये निष्कर्ष निकाले हैं। तो इसमें संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे। चूँकि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, लेकिन इसमें ये निकाल करके कोई फायदा नहीं है। सीधे हम लोग को कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है, तो ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो क्यों होगा। तो DC और AB दो रेखा है, जिसको देखो तो DB रेखा काट रहा है ना। तो इसमें ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों तो समानांतर रेखा है, होगा ना। जब दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर होता है, तो दोनों सरल रेखा समानांतर रेखा होती है। इसके बाद समानांतर रेखा का और कुछ शर्त है, लेकिन यहाँ पर देखो AC सरल रेखा पर BO सरल रेखा खड़ी है। चित्र को ऐसे घुमाएंगे, समझा बात? देखो इस चित्र को समझो। इसमें हम लोग ये AC सरल रेखा है, CA सरल रेखा। 9th में एक अभिगृहित है स्वयं सिद्ध, जिसमें यह बात है कि जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, तो इस तरह दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। तो AC सरल रेखा पर BO सरल रेखा खड़ी है, तो देखो ये AC सरल रेखा है, हूबहू यही चित्र है, AC सरल रेखा। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ध्यान से देखो, AC सरल रेखा पर BO सरल रेखा खड़ी है। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे तिरछी खड़ी हो या सीधी, तो दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये कोण 125 है, यानी ये 125 है, ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है। तो DB सरल रेखा पर ही ध्यान दोगे, तो DB सरल रेखा पर CO सरल रेखा खड़ी है। देखो तो ये DB है, इस पर CO सरल रेखा खड़ी है। तो DB पर CO सरल रेखा खड़ी है, तो दो आसन्न कोण बनता है, एक अल्फा, दूसरा 125 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा, यानी अल्फा जोड़ 125 बराबर 180 डिग्री होगा। ये तर्क लिखना होगा। हम जानते हैं कि जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी हो या टेढ़ी, इस तरह दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ DB सरल रेखा पर CO सरल रेखा खड़ी है, इसलिए अल्फा जोड़ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। तो बोलो अल्फा बराबर कितना हो गया, ये तो इक्वेशन है, इसलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री या प्लस 125 इधर जाएगा तो माइनस 125 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर घटाओ कितना हुआ 20 आप 55 डिग्री होगा, 55 25 80, तो अल्फा होगा 55 डिग्री। ये भी अल्फा निकल गया, ये भी अल्फा निकल गया, दोनों 55 डिग्री 55 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया तुमको 55 डिग्री, ये भी निकल गया 55 डिग्री, सब कौन निकल जाएगा। अब त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में ये 55 डिग्री जोड़ थीटा जोड़ 70 डिग्री, तीन कोणों का योग 180, तो 55 डिग्री जोड़ 70 डिग्री जोड़ थीटा यानी 55 डिग्री जोड़ 70 डिग्री जोड़ थीटा बराबर 180 डिग्री। 55 70 5 7 5 12 125 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस 125 इधर गया तो माइनस 125, इसलिए थीटा बराबर 55 डिग्री। ये थीटा निकल गया तुमको 55 डिग्री। अब क्या निकालना है, ये थीटा, तो ये थीटा था तो ये भी थीटा, ऐसे भी 55 और 70 जोड़ दो तो 125 हुआ, तो तीन कोणों का योग 180, तो दो ठो कोण है तो जोड़ करके 180 में से ये 155 180 में से घटाएंगे तो पर भी ये होता है कितना डिग्री 55 डिग्री, 125 हुआ ना, 180 में से 125 घटाओगे 55। इसमें कैसे कैसे कौन निकला तो लोग समझ गया, हम लोग निकाल दिए तीनों का। कौन DOC, तो DOC ये 55 डिग्री निकल चुका है। कौन DCO ये भी 55 डिग्री निकल चुका। कौन OAB ये भी 55 डिग्री ही निकला, तीनों 55 डिग्री। कैसे हुआ समझ गया, इसमें विशेष ब्रेन वाली बात ही नहीं है। दो त्रिभुज समरूप है तो सिर्फ संगत कोण मिला लेना है, संगत कोण जो ही मिल जाता है उसी के अनुसार तुरंत खोजबीन हो जाएगा। समझा इसको अच्छी तरह। इस प्रश्नावली में 16 हिसाब है, 2 हो चुका है, अगले पार्ट में अगला प्रॉब्लम बतलाएंगे।